हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्गमूल का निकालने का एक मेथड जो हम भागफल विधि से कर रहे हैं वो बहुत इजी है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6084, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6084, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पेयर बनाएंगे। ऐसे हमने पेयर बना दिया, ठीक है। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल, क्योंकि हम स्क्वायर रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में ये हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे जो टेबल है वो इस तरह से देखते हैं, 1 1 जार 1, 2 2 जार, 3 3 जार, 4 4 जार, 5 5 जार, 6 6 जार, 7 7 जार। हम ऐसे टेबल नहीं देखते 2 3 जार, 3 4 जार, 2 4 जार, ऐसे नहीं। 2 को 2 से ही देखेंगे, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 60 है इसके लिए टेबल देखेंगे। 60 से छोटा होना चाहिए या 60 होना चाहिए, 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे भी हम क्या करेंगे, जिससे भी हम मल्टीप्लाई जो भी हम इसके लिए देखेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल चेक करते हैं, 60 से छोटा या 60 होना चाहिए। 60 से छोटा क्या है, 49 है, ठीक है। 60 से बड़ा हो गया 84, तो कौन सा टेबल लेंगे, 7 वाला लेंगे, 7 वाला डिजिट लेंगे। तो 7 7 जार ही लेंगे, ठीक है। 7 7 जार 49, 8 8 जार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 7 7 जार, यहाँ क्या लिखेंगे 49। आपको समझ आया ना क्यों किया 7 7 जार, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 1 1 जार, 2 2 जार, ऐसे करके टेबल देखेंगे। दूसरी बात ये है कि हम या तो 60 होना चाहिए या जो डिजिट का जो पेयर है या तो वो होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। उससे बड़ा वाला डिजिट, उससे बड़ा वाला नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे। तो हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस करके हमारे पास क्या आया, 11 आ गया, ठीक है। माइनस कर दिया, 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको इससे प्लस कर देंगे। तो 7 को 7 से प्लस किया, कितना आया, वो यहाँ लिखते हैं। जो इन दोनों को प्लस करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जहाँ माइनस किया है ना, माइनस के ठीक आगे वाले उस पर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ये एज इट इज़ उतार देंगे, पूरा का पूरा पेयर, सिंगल नहीं उतारेंगे क्योंकि पेयर में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पेयर उतारेंगे, तो पेयर उतार देंगे 84, 84 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से टेबल चेक करेंगे। अब कौन सा टेबल देखें हम, अब ऐसा टेबल देखते हैं जिसके लास्ट में 4 आता हो। टेबल में देखते हैं, एक तो 2 वाले में 4 आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, 2 वाले में लास्ट में 4। तो एक बार करके देखते हैं। तो ये 14 लिखेंगे हम पहले, 14 तो लिखेंगे ही, साथ में हम 2 का टेबल चेक करेंगे। तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 को 2 से ही करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, और ये साथ साथ में लिखते रहेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया 284। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 1184 है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि इससे बड़ा डिजिट इसके आसपास का चाहिए, तो बहुत छोटा हो गया। अब 4 देखते हैं लास्ट में कहाँ पे है, 4 4 4 4 यहाँ पे 8 में है ना। इसमें 8 8 जा 64 में लास्ट में 4 आ रहा है, हमको तो लास्ट में 4 चाहिए जिससे कि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल देखेंगे। तो 14, वैसे ही पहले 14 लिख लेंगे, ठीक है। अब 8 का टेबल देखेंगे तो 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जार 64, 6। अब हमारे पास क्या आएगा, आ गया 8 4 जार 32, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8 और ये आ गया 1, 1184 आ गया, ठीक है। तो ये किससे गया, 8 जार से गया। 8 जार से करके क्या आ गया, 1184, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि 8 से किया था तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिख लिया हमने, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिख लिया था फिर माइनस कर दिया था। यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे फिर माइनस कर देंगे। 4 को 4 से किया तो 0 आ गया, 8 को 8 से किया 0, 1 1 से माइनस किया 0, 1 को 1 से माइनस किया 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट क्या आया, क्या आया इसका, वर्गमूल हमने क्या निकाला, हमारे पास 6084
608, 4 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट आया 78। कौन सा वाला 78? ये वाला 78 जो अभी सॉल्व करके आया, ये आ गया हमारे पास आंसर। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या किया हमने। स्क्वायर रूट को पहले इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखने के बाद हमने इसको क्या किया, इसको हमने 7 को 7 सबसे इतना डिजिट देखा, या तो इससे छोटा नंबर होना चाहिए या ये होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया, 7 7 सा 49 कर लिया। फिर ऊपर से हमने इसको माइनस किया, फिर इसको प्लस करके यहाँ लिखा। उसके बाद हमने क्या किया था कि ऊपर का पेयर उतार लिया। फिर इसके लिए हमने टेबल देखा, इसके लिए टेबल देखा। हम लास्ट डिजिट से हमको इजी हो जाता है टेबल देखना। लास्ट में देखिए अगर 4 लिखा है या जो भी डिजिट लास्ट में लिखा है, आप यहाँ देखिए कि वो उसका लास्ट डिजिट कहाँ आ रहा है। जैसे 4 है तो यहाँ 4 आ रहा था, यहाँ आ रहा था। तो आपको सारा का सारा टेबल चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिर्फ 2 से किया और 8 से किया, 2 से बहुत छोटा आ रहा था, 8 से पूरा पूरा आ गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास निकल के आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।